यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ हल कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु एटम वहाँ से लिए हैं। तो 2023 में पूछा गया प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखो। तो कोणीय संवेग के लिए बोहर के परमाणु मॉडल से होता है L = NH/2π। इसमें न्यूनतम कोणीय संवेग के लिए n का मान 1 लेना होगा। तो n की वैल्यू 1 लगा दें हम तो हो जाएगा 1 × h/2π। तो L की वैल्यू हो गई h/2π। जूल × सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n = 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी? तो आयनन ऊर्जा 13.6 है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6/n²। ये n = 2 के लिए निकालना है तो इसमें मैं n की जगह 2 रख दूंगा। E1 = -13.6/2² बराबर -13.6/4। तो दूसरी सेल में निकालने हैं तो n की जगह 2 लगा देंगे, E2 लिखेंगे इसको। E2 4 से इसे भाग करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए दूसरी कक्षा में एनर्जी होती है -3.4। लेकिन इन्होंने पूछी है आयनन ऊर्जा दूसरे कोष की। तो आयनन ऊर्जा जब लिखते हैं जिस कोष की तो उस एनर्जी के चिन्ह को प्लस कर देते हैं। तो आयनन ऊर्जा हो जाएगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 2020 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। हाइड्रोजन परमाणु की उत्सर्जित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? तो कोणीय संवेग हमें इस फॉर्मूले से निकालना है। इसमें हमें चाहिए n। तो हम पहले पता करेंगे कि 3.4 एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में होगा। तो हमें पहले निकालना है n की वैल्यू। तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे 13.6/n²। और इस एनर्जी की जगह मैं लगा दूंगा 3.4 माइनस का, इधर -13.6/n²। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 34 एकम 34, 34 से यहाँ पर 4 बार जाएंगे 136। n² की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n² = 4, n = 2। तो हमने कोश की संख्या निकाली n = 2। तो कोणीय संवेग हो जाएगा L = NH/2π। ये बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार है। n के स्थान पर 2 लगा देंगे तो 2H/2π। 2 से 2 कट जाएगा तो L =
H प्लैंक कांस्टेंट या ऐसे ही लगा देंगे H/π, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हीलियम आयन Z=2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा बताओ। प्रथम उत्तेजित अवस्था का अर्थ होता है n=2। n=1 को बोलते हैं मूल अवस्था और उसके ऊपर सभी होती हैं उत्तेजित अवस्था। तो प्रथम उत्तेजित n=2 होगा। ऊर्जा निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा En = -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी अन्य एटम के लिए लगाएंगे हम, इसके साथ में Z² भी लिखना होगा। इसमें n के स्थान पर 2 रख देंगे तो -13.6/2 Z कितना है 2, उसका स्क्वायर। 2 स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर, तो ये एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कण, एक है प्रोटॉन जिस पर चार्ज है प्लस का 1 यूनिट, दूसरा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, इस पर चार्ज है प्लस का 2e, से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताओ। प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर m है तो इसका द्रव्यमान 4 गुना होगा 4m। तो दोनों से संबद्ध जो तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात पूछा है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य हमने मानी λ1, इसकी तरंग दैर्ध्य लिखी λ2। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है H/P संवेग। यहाँ क्वेश्चन में हमें गतिज ऊर्जा का जिक्र किया है तो P के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2km, संवेग का सूत्र होता है। तो ये गतिज ऊर्जा के पदों में आया। अब हमें विचार करना होगा, H यहाँ कांस्टेंट होता है, K दोनों में समान है तो ये भी कांस्टेंट हो गया, 2 एक नंबर है तो ये भी अचर हुआ। तो हमारे पास केवल बचता है m। तो लैम्डा और m में क्या रिलेशन बना, 1/√m। तरंग दैर्ध्य और द्रव्यमान में ये संबंध बना। इसको मैं अप्लाई करूँगा, λ1/λ2 = ये व्युत्क्रमानुपाती है तो ऊपर आएगा m2, नीचे आएगा m1 बराबर √m2। इसका द्रव्यमान कितना है 4 गुना, इसका मास कितना है m, m से m कट गया, 4 का वर्गमूल 2/1 तो 2:1। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर लेंगे। आंसर यहाँ ये आंसर। तो आज का काम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड में पूछे गए प्रश्न को और सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद।